तो दोस्तों, मैं हाईकोर्ट एलडीसी मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। सूचना सहायक आईए जिसकी टाइपिंग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है दोस्तों, तो बहुत से लोगों के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं और पर्सनल मैसेज वगैरह आने लगे हैं कि सर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही। कुछ लोग गांव से हैं जिनको गांव में सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है कि हम टेस्ट कैसे दें, एग्ज़ाम कैसे दें, तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी स्पीड एग्ज़ाम नज़दीक आते आते स्पीड कम होने लग गई है। और बहुत से लोगों को कितना टाइप करना है, क्या टाइप करना है, उसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न है। किसी की हिंदी में ज़्यादा आ रही है तो इंग्लिश में कम, और किसी की इंग्लिश में ज़्यादा है तो हिंदी में कम है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे टाइपिंग करें कि दोनों एग्ज़ाम में पास हो जाएं। और कुछ लोग गांव से भी हैं जो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उनको भी डर लगता है कि हमारे सामने तो ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ बैठकर एग्ज़ाम दिया होगा। कईयों को डाउट होता है कि वहाँ पर जब एक साथ कीबोर्ड कीज़ काम करती है तो उसका साउंड आने लगता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तरह तरह की यूट्यूब पर तरह तरह की सलाह आप लोगों को दी जाती है। तो कुछ लोगों की स्पीड बढ़नी रुक गई है, और एग्ज़ाम में पैसेज कैसा आएगा, कुछ लोग पूछते हैं कि वहाँ पर कैसा टाइप करने को आएगा। तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर एग्ज़ाम में बड़ा वर्ड आ जाता है इंग्लिश वगैरह हिंदी वगैरह में, तो हमको क्या करना चाहिए। मैं उन लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि आपके जब भी बड़ा वर्ड आ जाए, आप उसको इत्मीनान से थोड़ा स्लो डाउन होके उसको पूरा टाइप करने का कोशिश करें और आगे बढ़ें। आप स्पेस मारकर और ऐसे आगे बढ़ते ना रहें। हल्की सी स्पीड आपकी थोड़ी सी डाउन कर लें। ऐसे करीबन 300 वर्ड आ रहे हैं तो 300 वर्ड में करीबन 10-15 ही वर्ड ऐसे होंगे जो इतने बड़े होंगे जो आप टाइप नहीं कर सकते। और बहुत से बड़े 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 जो वर्ड आएंगे, बहुत से बड़े वर्ड जो आएंगे वो आपने टाइप कर रखे हैं तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। इंटरनेशनल वगैरह ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी में हो गया, तो ऐसे वर्ड जो बड़े होते हैं जो आप बार बार टाइप करते हो, बहुत सारे पैसेज वगैरह पैराग्राफ वगैरह में आते रहते हैं, तो आपको उसमें तकलीफ नहीं आने वाली यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो दोस्तों, किसी के इंग्लिश में 20+ हो गई है और हिंदी में कम है, और किसी के हिंदी में 20+ हो गई है और इंग्लिश में कम है, और कुछ लोग जस्ट 20 अबाव स्पीड पर हैं, 22, 25, 22। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, आप जिस भी सॉफ्टवेयर में आप टाइप कर रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आपका जो बैक स्पेस है उसको इनेबल कर लीजिए, और आपका जो हाईलाइट है उसको डिसेबल कर दीजिए। साथ ही में आपको क्या करना है कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप किसी एक पैरा को लीजिए, उसको आप 15 मिनट का एक बार टाइप कीजिए, आपकी स्पीड चेक कीजिए आप कितनी आ रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उसी पैराग्राफ को तुरंत 10-10 मिनट का टाइम सेट करके 2 बार टाइप कीजिए। फिर उसी पैराग्राफ को आप 5-5 मिनट का टाइम सेट करके 2 बार दीजिए, और फिर उसी पैराग्राफ को आप 2-2 मिनट का टाइम सेट कर 2 बार टेस्ट दीजिए। आप आपकी स्पीड को चेक कीजिए कि आपकी स्पीड में ग्रोथ हो रही है या कम हो रही है। आपकी स्पीड ऐसा करने पर धीरे 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 बढ़ने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगी कि एक ही वर्ड को अपन जब बार बार टाइप करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें, आप एक ही पैराग्राफ को 15 मिनट का एक बार टेस्ट दें, उसके बाद आप उसी पैराग्राफ को 10-10 मिनट का 2 बार टेस्ट दें, फिर उसी पैराग्राफ को 5-5 मिनट का 2 बार टेस्ट दें, फिर इसी पैराग्राफ को 2-2 मिनट का टेस्ट दें। ऐसा करके देखें, आपकी स्पीड आपको लगने लगेगी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आप क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ को टेस्ट देने के बाद फिर दूसरा देते जाते हैं। ऐसे आप सोचते हैं कि सोनी के 350 दिए हुए हैं तो मुझे एग्जाम से पहले 350 सारे कंप्लीट कर लेने हैं। ऐसे नहीं होता, आपको वहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप टेस्ट देने के लिए आपको टास्क नहीं दिया हुआ एग्जाम में कि आपको सोनी के पूरे कंप्लीट करके एग्जाम सेंटर में आना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको ऐसा करना। तो आपको करना क्या, आपको आपकी 20+ चाहिए। आप एग्जाम में 25 लेके जाइए। 25 में आपके इनफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप घर पे अगर 25 लेके जा रहे हैं और वहां पर आप डर नहीं रहे हैं, आप 30+ भी लेके जाके इधर उधर के वीडियो देख के आप डर के एग्जाम सेंटर में बैठ रहे हैं, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। आप वहाँ घबराहट हो जाएगी, आपसे वहां पर इजी वर्ड कोई इंडिया लिखा हुआ आ गया और वही आपसे टाइप नहीं हुआ और शुरू की पहली लाइन में हो गया, तो आप घबरा जाएंगे कि क्या हो गया, ये मुझे इंडिया नहीं लिखा गया यहाँ पर एग्जाम में। तो आप सबसे पहले तो अपना डर निकालें। डर निकालोगे जितना उतना बेहतर होगा, टाइप भी अच्छे से होगा,
घबराए नहीं कि गलत हो रहा गलत हो रहा, आप आगे बढ़ते जाएं। गलत हो गया कोई बात नहीं, आपने अभी तक बैक स्पेस यूज किया, हाँ मैं आपको बता दूं, अगर अब तक आपने बैक स्पेस यूज नहीं किया तो आगे करने की जरूरत नहीं है आपको, और आप यूज कर रहे हैं तो आगे भी आप बैक स्पेस को यूज करते रहिए। तो 25 स्पीड जिनकी अभी भी 15 आ रही है वो भी 25 तो इजीली पहुंच जाएंगे एग्जाम तक। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा पकड़ बना लेंगे, जिनकी 30 हो जाएगी, जो प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करेंगे, है ना। कभी ये सोच में आएगा कि इस पे सॉफ्टवेयर पर टाइप करूं या उस सॉफ्टवेयर पर, आप किसी पर भी कीजिए। आप कभी कभी दिन में कोई बुक उठा लीजिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उसके अंदर देखकर टाइप कीजिए, आपकी निगाहें आप स्क्रीन पर रखिए, आप कीबोर्ड को बार बार अप डाउन देखकर लिखते रहेंगे। एक तो आपकी गलती ये होगी कि आप वर्ड मिस होंगे, दूसरी आपकी बड़ी गलती हो सकती है कि आप लाइन ही मिस हो जाए। तो सेम एग्जाम में कई बार पैसेज सेम लाइन में आ जाता है, जैसे पीपल ऊपर भी लिखा हुआ, पीपल नीचे भी लिखा हुआ, है ना, भारत ऊपर भी लिखा हुआ, भारत नीचे भी लिखा हुआ। तो आप लिखते लिखते आप जब टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका फोकस ये नहीं होता कि सेंटेंस में आगे क्या लिखा हुआ है, आप सोचते हैं कि भारत भारत से कनेक्ट करके आप लिखते जाएंगे और लाइन ही मिस हो जाएगी, आपका गलत हो जाएगा। तो आप इत्मीनान रखें, जब भी आप गलत टाइप, जब अपन स्क्रीन पर टाइप करते हैं ना, तो अपनी उंगलियां जब गलत टाइप करती है तो अपन को पता लग जाता है गलत टाइप क्या, लेकिन उसको सोचते नहीं रहिए कि गलत टाइप हो गया अब क्या करूं, बैक स्पेस करूं। किया है तो कर लीजिए, अच्छी बात है, और नहीं किया अब तक तो आगे बढ़ते रहिए आप, है ना। 25-30 स्पीड वैसे ही आ जाएगी आपकी एग्जाम तक। 20-20 लाना आसान है बिल्कुल, ऐसा कुछ है नहीं एग्जाम में कि मुश्किल हो। और टाइपिंग कितने मिनट का दे, कईयों को ये रहता है कि मैं कितने मिनट का टाइप दूं कि वहां पर 15 मिनट का एग्जाम में आराम से कर सकूं। तो आप जब भी टाइप करें, जैसा मैंने अभी आगे आपको बताया कि पैराग्राफ 15 मिनट का एक बार लीजिए, फिर उसी पैराग्राफ को आप 10-10 मिनट का 2 बार दीजिए, फिर उसी पैराग्राफ को आप 5-5 मिनट का दीजिए, फिर उसी पैराग्राफ को आप 2-2 मिनट का दीजिए। ऐसा हिंदी में भी किसी पैराग्राफ को उठाकर देखिए और आप आपकी स्पीड चेक कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। आप बार बार पैराग्राफ चेंज चेंज कर करके टाइप करते रहेंगे तो आपका उससे कुछ नहीं होने वाला। मिनिमम दिन में एक बार तो ऐसा आप करें। और जब भी आप सोनी टाइपिंग पे या फिर सोमना वगैरह या फिर आप किसी और टाइपिंग ट्यूटर, जो भी जेआर वगैरह हो गया, उसके अंदर टाइप कर रहे हैं, जेआर भी अच्छा है जो कि मिल जाता है आपको, कहीं भी अवेलेबल है नेट पर, तो आप उससे भी टाइप करते हैं। तो आप उसको 2 बार कीजिए, किसी भी पैराग्राफ को रूल बना लीजिए कि मुझे इसको 2 बार टाइप, कम से कम 2 बार टाइप करना ही है। 2 बार आप टाइप करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपकी स्पीड बढ़ रही है कम कर रही है। आप पैराग्राफ चेंज कर करके स्पीड को चेक करेंगे तो उससे स्पीड चेक नहीं होती है ना। आप एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करेंगे, उससे पता लगेगा कि आपकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। आप चेंज कर करके लिखेंगे तो नहीं मजा आता और ना ही समझ में आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी कभी ये हो रहा है कि टाइपिंग स्पीड अब एक जगह आकर रुक गई है, तो आप एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग स्पीड रुक गई है। आप बहुत ज़्यादा नेट पर रील्स वगैरह और ये सब देख रहे हैं फालतू की चीज़ें टाइप करते करते। जब आपको रेस्ट करना है, जब आपने 1 घंटा टाइप किसी भी एक बार में एक ही सब्जेक्ट को टाइप करना है 1 घंटे तक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। जब 1 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप 15-15 मिनट, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट के टेस्ट दे रहे हैं, तो 1 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट को करना है। उसके बाद आप ब्रेक लेना चाहें, आपकी एफिशिएंसी पे है। अगर आप थक गए हैं कोई बात नहीं, 5-10 मिनट, 15 मिनट रेस्ट लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल लेके रील्स देखने बैठ जाएं, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करें। आपको उस वक्त रेस्ट करना है। रेस्ट मतलब आप नैप लीजिए, है ना, या फिर आप वॉक कर लीजिए। सबसे बेहतर आप थोड़ी देर वॉक कर लें, है ना। तो मोबाइल से दूर रहें जितनी देर आप रेस्ट कर रहे हैं। जब आप रेस्ट करके दोबारा आए तो अब आप हिंदी का टेस्ट दीजिए 1 घंटे तक, कोई प्रोसेस फॉलो करके जैसा मैंने बताया वैसा। आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी मौका मिले आप आंखें बंद करके आपकी टेबल पर इमेजिनेशन करें। इमेजिन करें कि आप टाइप कर रहे हैं और आप आपके सामने बुक रखकर उसको उंगलियों के थ्रू सोचने की कोशिश करें, टेबल पर प्रिंट करके चेक करें कि हाँ मेरी उंगलियां, जैसे इससे आपके माइंड में वो चीज ध्यान में आएगी। कुछ आप भूल रहे होंगे कि ये वाला वर्ड कहाँ है, तो कंफ्यूजन दूर होगा, आप कीबोर्ड पर चेक करेंगे उसको। तो ये सिर्फ 3 बार कीजिए, लेकिन 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का बहुत होगा ये करना। उससे आपका दिमाग खुलने लगेगा। और दिन में एमएस वर्ड पे 2 बार, करीबन 3 बार पैराग्राफ आप टाइप कीजिए। उससे आपका और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। दिमाग में कई बार सोचिए,
कुछ भी सोचते जाइए और लिखते जाइए, उसको जो भी वर्ड टफ लग रहा है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। और जो अल्ट कीज का क्वेश्चन आता है कि अल्ट कीज आ रही है मुझसे टाइप नहीं होती है वगैरह, तो क्या करना है, तो अल्ट कीज अभी तक आपने नहीं की है तो आपको आगे भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते, आप उससे आपकी वजह से स्पीड कम हो रही है, आप टेस्ट दे के दीजिए, टेस्ट दे के देखिए, अगर अल्ट कीज की वजह से आपकी स्पीड रुक रही है, आप बीच में लाइन मिस हो जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप मत कीजिए उसको यूज। कोई बात नहीं, 2-3 बार जगह आपका एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 5 जगह आएगा अल्ट कीज यूज करने का, और आप उसके चक्कर में स्पीड गवा बैठेंगे और लाइन भूल जाएंगे। और यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए चंद्र बिंदु की, जो अल्ट 0161 है, और ट्रक वाला ट्र जो होता है जो अल्ट 0170, इस टाइप के दो चार आप यूज कीजिए जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, तो वही आपके मोस्टली एग्जाम में आने वाले हैं। सारे आप याद करने बैठ जाएंगे तो उसकी वजह से एग्जाम में आप वही याद नहीं आया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे यहाँ क्यों नहीं याद आ रहा। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए तो आप 15-20 जो भी हैं वो अच्छे से याद किए हुए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं किए हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 की स्पीड लानी है, ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। तो बहुत से दोस्तों की मेन तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही। स्पीड नहीं बढ़ने का कोई रीज़न है ना? फिर से मैं आपको बता दूं, देखो आपकी स्पीड एक जगह आकर रुक गई है तो आप क्या कर रहे हो उसमें, या तो आप एक्यूरेसी पर ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आपकी स्पीड रुक रही है, या फिर आप कीबोर्ड पर ज़्यादा देख रहे हैं उसकी वजह से आपकी स्पीड रुक रही है। आपको क्या करना है, अगर आपकी स्पीड एक जगह रुक गई है तो आप 1 घंटे का टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन आप खोल लीजिए इंडिया टाइपिंग ट्यूटर, वहाँ पर जाकर आप हिंदी के जो भी डेवलिस और कृतिदेव दोनों फॉन्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसके अंदर 1 घंटा टाइमर सेट कीजिए और 1 घंटे तक आप बिना बैक स्पेस को यूज़ किए लगातार लिखते रहिए। इसके अंदर से आपके हाथों में जो जकड़न हो रही है, इनके अंदर जो दर्द होने लगता है नसों में, जब जब टाइपिंग करते करते जहाँ पर आपकी उंगलियों में दर्द होने लग जाता है तो वो दर्द आपका गायब हो जाएगा ना, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी इसकी वजह से। और गर्म पानी, गुनगुने पानी में हल्की सी उंगलियां रख लीजिए जब आपको किसी किसी के ज़्यादा दर्द होने लगता है तो। और 1 घंटे तक आप बिना बैक स्पेस यूज किए आप उसको टाइप करते रहिए। इसके अंदर आपको आपकी स्पीड चेक नहीं करनी है, बस आप गलत हो रहा तो भी लिखते रहिए। जब आपकी स्पीड जितनी 15 मिनट में आ रही थी उतनी या उससे 1-2 ज़्यादा ही आएगी, अगर आप लगातार कॉन्फिडेंस के साथ आप स्क्रीन पर देखते हुए टाइप करते रहेंगे और आप बार बार कीबोर्ड की ओर नहीं देखेंगे और जो गलत हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपका बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। और एक बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूँ, इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लें कि जो भी बच्चे अगर स्क्रीन पर देखकर टाइप कर रहे हो जिनकी स्पीड अच्छी खासी आ रही है ना, 30-35 है जिनकी स्पीड, तो उनको भी एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी शिफ्ट की ऑन रह गई है, इस बात का ध्यान रखें। आप गलती नहीं हो जाए कि आपकी शिफ्ट की आपसे ऑन रह गई हो, तो कभी कभी टाइप करते करते बीच में एक बार नज़र फिरा कर देख लें, या फिर आपको कुछ फील हो रहा हो तो एक बार रुक के होल्ड करके आप चेक कर लें कि कहीं शिफ्ट की ऑन तो नहीं रह गई है। सारे ही कैपिटल में लिखे जा रहे हैं और पता नहीं लग रहा और शिफ्ट की गलत हो रहा अपना, है ना? तो लिखते टाइम जो लिख रहा हूँ वो भी एक बार आप चेक करते रहें कि सेम चीज़ प्रोसेस में सेम चीज़ हो रही है, लिखने में सही तो लिखा जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, बाद में पता लगे सब कुछ ही गलत हो गया, मेरी तो स्पीड पे ही ध्यान था और मैंने शानदार इतना सारा और टाइम से पहले लिख दिया, तो ऐसा ना हो। और बहुत से लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि सर कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्यों लूज हो रहा है आपका कॉन्फिडेंस? आपको मात्र 20 की स्पीड चाहिए, आप तरह तरह के सवाल सोचने लगते हैं, आप तरह तरह के वीडियो देखते हैं, लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें आपको लगता है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं लोग कि सर ऐसा हो गया तो क्या करूं, मेरे 35 की स्पीड आ गई, अब मैं क्या करूं? जब 35 वाला इतना सोच रहा है कि और 40 की जाना है, तो उसको तो सोचना ही नहीं है कि मैं और स्पीड बढ़ा के क्या करूं, और आपकी स्पीड ही 20 भी नहीं हुई है, आप सोच रहे हैं कि लोग तो कहाँ 35 और 40 पहुंच गए हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस कंपटीशन उन लोगों से नहीं है जिनकी 35-40 स्पीड हो गई है, अपना कंपटीशन है ओनली 25, ओनली 20 जो स्पीड आपको लानी है क्वालिफाई करने के लिए, 20 की स्पीड क्वालिफाई करने के लाइए और एग्जाम को क्रैक कीजिए, इतना आपका मोटिव होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बाद में आप एग्जाम बाद स्पीड बढ़ाते रहना जितनी आपको बढ़ानी है, आप अभी ये सब सोचे नहीं। और जो अभी तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया जिन लोगों ने, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी स्पीड घर पर इतनी आ रही है, आप डेल वगैरह का
या फिर HP वगैरह का जो भी कीबोर्ड है, 2-3 कीबोर्ड टफ जिसके हार्ड प्रेस होते हों वैसी कीबोर्ड हो, फ्लैट हो, कोई किसी फ्रेंड वगैरह से मैनेज कीजिए, आप उनसे भी लेके आइए, थोड़ा टाइप कीजिए उस पर भी। तो अलग अलग तरह के, एक बात और ध्यान रखें कि आपकी टेबल भी आप ड्रॉवर होती है उसके अंदर से तो बाहर निकाल कर उस पर भी प्रैक्टिस कीजिए। मेरे साथ एग्जाम में हाईकोर्ट LDC के अंदर यही हुआ था कि मेरे ड्रॉवर वाला आ गया था और मैंने कभी उसमें प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मेरे जब अपन टेबल नीचे हो जाती है या फिर आपकी ड्रॉवर नीचे हो जाती है तो आपके खंबे जो होते हैं इनका जो वेरिएशन आ जाता है, ये या तो ऊपर चले जाते हैं या नीचे हो जाते हैं टाइप करने में। आपकी कोनी जो होती है, कई बार आप टेबल पर टच कर टाइप करते हैं और कई बार आप हवा में रख के टाइप करते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। तो कोई कोई बिल्कुल कॉर्नर पे लेके टाइप करता है तो उनको तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो टेबल पे हाथ रख के थोड़ा सा और टाइप करते हैं तो उनको दिक्कत आ जाती है कि एकदम से हाइट चेंज हो जाती है, तो फिर वो टाइप नहीं कर पाते। तो इस बात का ध्यान रखें। और जिन लोगों को शिफ्ट की वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो शिफ्ट की पर बिल्कुल ध्यान दें। आप शिफ्ट की यूज करना बराबर ध्यान दें। शिफ्ट की से ही आपके जब भी पैराग्राफ या लाइन वगैरह चेंज होती है, नई सेंटेंस चेंज होता है, तो आपको लिखने में आसानी होती है। शिफ्ट की फटाफट यूज करना सीखें आप और प्रैक्टिस करते रहें। और किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि सर एग्जाम में पैराग्राफ या पैसेज कैसा आएगा। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल पैराग्राफ इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा, कोई इतने हार्ड नहीं आने वाला कि बिल्कुल ही आप लिख ना पाओ। सिर्फ क्वालिफाई करना है, एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप आराम से अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करते रहिए, आप अच्छे से मैनेज कीजिए इस टाइम को। और सुबह जल्दी उठिए। आप पहली चीज सुबह जल्दी उठिए, आप वॉक कीजिए, आप सुबह भी वॉक कीजिए आधा घंटा और शाम को भी वॉक कीजिए। अगर आपकी बॉडी मेंटेन होगी तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, लंबी सांस लीजिए वगैरह, तो इसके आपका मन और बॉडी दोनों आपकी स्वस्थ रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे। आप अनहेल्दी खाना खाते हैं जैसे बाहर का फास्ट फूड वगैरह, तो इससे क्या क्या आलस बढ़ने लगता है। अभी एग्जाम टाइम बाहर की चीजें छोड़िए, आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए और एग्जाम को बिल्कुल सीरियस लीजिए। तो कुछ लोगों का आज के दिन एग्जाम में मान लीजिए और फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में हो रहा है, कईयों का कल के दिन होगा, तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ऐसे आपका एग्जाम शेड्यूल जो तैयार हुआ वैसे होने वाला है। तो एक बात उसके अंदर ध्यान देनी है आपको कि जब फर्स्ट शिफ्ट वालों का एग्जाम हो जाता है तो अपन यूट्यूब सर्च करते हैं कि आप लोगों का टेस्ट कैसे हुआ था। तो आप वैसे ही मन के अंदर धारणा बनाकर एग्जाम सेंटर में प्रवेश करते हैं कि ऐसा आया था, वैसा आया था, पैराग्राफ इतना था, इजी था, इतना, किसी का टफ आ गया तो ज़्यादा सोच लिया। और कई बार होता है कि किसी को फ्रेंड से पूछ लेते हैं कि अल्ट कीज वगैरह आई थी या नहीं आई थी, उसने बोल दिया, मना कर दिया कि नहीं आई थी, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो नहीं आएगी। और किसी ने कह दिया कि आई थी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपका कि फर्स्ट शिफ्ट में कैसा आया था, सेकंड में कैसा आएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि लोगों ने बोल दिया था कि अल्ट कीज आई नहीं है। हाईकोर्ट LDC का जब हम एग्जाम देने अंदर गए तो मेरे सामने अंदर अल्ट कीज का क्वेश्चन जो चंद्र बिंदु वाला है, अल्ट 0161, तो वो एग्जाम में आ गया था। तो ऐसे आपको पता नहीं होता उनकी क्या स्ट्रेटेजी है एग्जाम लेने वालों की, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हार्ड तो नहीं बना सकते लेकिन कंफ्यूज कर सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और डर के घबराहट हो जाएगी आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पहले से कुछ भी सोच के नहीं जाएं, यूट्यूब पर ज़्यादा सर्च नहीं करें, आप बस आपकी प्रैक्टिस करते रहें। बिल्कुल नज़दीक है एग्ज़ाम और टाइप अच्छे से करते रहें, सुबह एक्सरसाइज करें, शाम को भी वॉक करें और एक एक घंटे लगातार एक सब्जेक्ट को टाइप करते रहें। और उंगलियों को थोड़ा सा पटक पटक कर टाइप करें। आप पटकने से क्या होता है, हार्ड कीज आ जाती है तो उंगलियों में दर्द नहीं होता। आप सॉफ्ट कीज नया कीबोर्ड ला के प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं घर पे और वहां जाके जब देखते हैं हार्ड कीज आ जाती है तो उंगलियां दुखने लग जाती है अपनी, तो फिर अपन अच्छे से टाइप नहीं कर पाते। तो इस बात का ध्यान रखें, वहां पर उंगलियां नहीं दुखें। 15 मिनट के जो एग्जाम टाइम है उस स्लॉट में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कई बार क्या होता है कि किसी की प्रैक्टिस होती है कि सुबह उठ के अच्छे से टाइप करता है, कहीं क्या होता है कि रात को अच्छे से करके सुबह सोता रहता है। तो एग्जाम टाइम जिस स्लॉट में है आप उस टाइम स्लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको स्पीड बढ़ाने में भी आसानी होगी। एग्जाम टाइम आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और ऐसा नहीं लगेगा कि इस टाइम मैंने कभी टाइप नहीं किया या ऐसी कोई अलग से घबराहट नहीं होगी। सारा माइंड का खेल है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना परेशान रहोगे और उतने एग्जाम में फेल होने के आपके चांस बढ़ने लगेंगे। तो अपन को सिर्फ क्वालिफाई करना है, ज़्यादा सोचे नहीं, इधर उधर कुछ ना देखें,
और गांव वाले भाई जिन लोगों ने कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं किया तो वो भी किसी भी सॉफ्टवेयर पर टाइप कर रहा हूँ उसी पर टाइप करते रहें। फ़ॉन्ट तो कुछ 14 से 16 की साइज़ में रखें, 20 तक जाने दें, 14 से 20 के अंदर से चेंज करके देखते रहें। और जो भी अल्ट कीज़ वगैरह है उनको यूज़ की है तो करें, नहीं की है तो नहीं करें। और स्पीड को बढ़ाने के लिए आप एक्यूरेसी पर कम ध्यान देकर स्पीड बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। जिन लोगों की 15 से 20 की स्पीड अभी आ रही है वो एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ स्पीड को कवर करते रहें। जब आपकी 25 स्पीड आने लग जाए तब आप एक्यूरेसी पर ध्यान देने लगे, ताकि अपन को कुल मिलाकर एग्जाम को क्वालिफाई करना है। न ये देखा जाएगा कि एक्यूरेसी कितनी थी और न यह देखा जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा थी, सिर्फ स्पीड 20 की प्लस लानी है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो बस यही अपना मोटिव है। तो मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ, विश करता हूँ कि आप सब कामयाब हो और अगले वीडियो में मिलते हैं और बेहतरीन जानकारी के साथ। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते रहें। एलडीसी वालों के लिए भी वीडियो डाला था, आगे मैं आप लोगों के लिए सीईटी एग्ज़ाम के लिए भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और बेहतरीन शानदार तरीके से जिन लोगों को भी जिन सब्जेक्ट के अंदर परेशानी आती है तो उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।